हाय। नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देखी है जिसका नाम है महाराजा। इसमें विजय सेतुपति है। ये तमिल में है बट इट इज़ ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी फॉर हिंदी ऑडियंस। तो ये पिक्चर शुरू होती है यहाँ से कि विजय सेतुपति जो है वो कुछ खरीद रहा है कहीं से। और वो देखता है कि अपने बच्चे के लिए कुछ खरीद रहा है अपनी वाइफ के लिए, और वो एक ट्रक जो है उस घर में घुस जाता है और वो मर जाते हैं। और फास्ट फॉरवर्ड में हमें पता चलता है कि वो मरी, उसकी बेटी जो है वो मरी नहीं है। वो छोटी है बेटी, 2-3 साल की बच्ची है। उसके ऊपर एक डस्टबिन गिर गया ऊपर से, तो वो बच गई है। वो डस्टबिन जो है वो फिर उसको लक्ष्मी नाम रखते हैं और उसकी वो उसको अपने घर का मेंबर बना लेते हैं कि जैसे कोई डिवाइन पावर है वो लक्ष्मी जो है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में ये बताया है 2023 में कि ये जो विजय सेतुपति है ये पुलिस के पास गया है ये बताने के लिए कि उसके घर से लक्ष्मी चोरी हो गया है, डस्टबिन जो है। तो यहीं से चलते चलते अब बड़ी अजीब अजीब सी बातें लग रही हैं कि पुलिस वाले मारी जा रही हैं। ये थोड़ा सा पागल सा बताया है बंदा कि मेरे को तो सबको स्टोरी सुनाता जा रहा है कि वो लक्ष्मी चोरी होगी, ये ऐसे हुआ वैसे हुआ, 4-5 तरीके से जो भी पूरी बात है वो पूरी समझाता जा रहा है बार बार कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में घर आया, मेरे पे किसी ने वार किया यहाँ पे, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये ऐसे करके चोरी हो गया। और ढूंढ के दो, ये 7 लाख रुपए की रिश्वत भी ऑफर कर देता है पुलिस वालों को। ऑब्वियसली पुलिस वाले कोई रिसोर्सेज नहीं लगाते हैं उसको ढूंढने के लिए। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम एक नकली बना देते हैं, डस्टबिन वैसा सा बनवा के इसको दे देंगे। और ये इतने पैसे ऑफर कर रहा है तो ये इसलिए नहीं कर रहा है कि ये डस्टबिन के लिए नहीं कर रहा है सिर्फ, ये कोई तो रीजन है इसका जो ये कर रहा है। और हम पता लगाएंगे कि ये डस्टबिन का करेगा क्या। और ये पहचान तो लेगा कि नकली डस्टबिन है, तो ये इसके अंदर कुछ पैसे छुपाए हैं, कुछ सोने का है, क्या दिक्कत है हमें बाद में पता चलेगा। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे फिर हमारे सामने खुलता है। फिर एक हमें पैरेलल पता चलता है कि एक बंदा है जिसने चोरी किया हो सकता है, अनुराग कश्यप। वो उसने चोरी किया हो सकता है ये डस्टबिन, क्योंकि वो एक चोर है। और वो जाता है घर पे, खाना खूना बनाता है लोगों के, और खाते हैं, चोरी करते हैं और मस्त निकल जाते हैं। और एक चोरी करते हुए उन्होंने बताया कि जो उसका साथी है वो तो इवन ट्राइज टू इवन रेप्स सम गर्ल। तो वो बताया कि अच्छे लोग नहीं है, अनुराग कश्यप एक्टिंग कर रहा है इसमें। तो ऐसे करके ये पिक्चर बढ़ती है आगे धीरे धीरे। और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों इतनी ऐसे अजीब सी चीज़ें दिखा रहे हैं कि वो थप्पड़ भी मारी जा रहे हैं पुलिस वाले उसे, और वो इतना बेवकूफ़ काम क्यों कर रहा है। तो ये सब इस पिक्चर में बताया है इन्होंने। और अल्टीमेटली हमें पता चलता है कि वो लक्ष्मी नहीं है। वो हमें दो टाइम लाइन नहीं है, तीन टाइम लाइन है पिक्चर में। एक 10 दिन पुरानी, एक करंट की, और एक 25 साल पुरानी भी, एक 20-10-20-15 साल पुरानी। तो इन्होंने बताया है कि जो सबसे पुरानी टाइम लाइन थी उसमें अनुराग कश्यप जो था वो चोर था। वो अभी के करंट टाइम में चोर नहीं था, तब चोर था। और वो तब गया था इसके घर किसी के, और चोरी करता हुआ पकड़ा गया था। और वो इसके बाद इसके पास कटिंग कराने आता है महाराजा विजय सेतुपति के पास। और विजय सेतुपति को पता चल जाता है कि ये किलर है जिसने जो ये चोरियां कर रहा है। पर ये जो अपना कुछ एक जो कोई सोने की चीज होती है ये भूल जाता है अनुराग कश्यप। तो ये उसके घर उसको देने जा रहा होता है, मगर उसको लगता है कि ये इसने फंसवा दिया है मुझे, पुलिस पकड़ने सेम टाइम आ जाती है। और जो एक्सीडेंट बताया था जिसमें विजय सेतुपति की बेटी बचती है और वो मर जाता है, भाई उसका वो मर जाता है, बेटी मर जाती है। वो एक्चुअली में क्या होता है, वो विजय सेतुपति, उसकी वाइफ और उसकी बेटी जो है वो देने गए होते हैं सोने का अनुराग कश्यप की पत्नी को। तो वो वहां से ऐसे, मतलब ऑन दी होल ये होता है कि अनुराग कश्यप की बेटी जो है वो जिंदा होती है, इसकी बेटी मर गई होती है। और अनुराग कश्यप जब वेंजेंस के लिए 15 साल बाद आता है वापस, तो वो इसकी बेटी समझ के अपनी बेटी को मारता है, और फिर वो सब वहां से चीजें होती हैं। तो ये थोड़ा वैसा सा करके इन्होंने बताया। पिक्चर बहुत जबरदस्त है।